हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान क्लास में। आज हम सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र भाग के लेसन 6, जिसका नाम आप देख रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकार। इस लेसन में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, पुराने यूगोस्लाविया का वह कौन सा प्रांत था जो अब टूटकर अलग हो गया है। बच्चों, यूगोस्लाविया यूरोप का एक देश है। पहले आप इसे समझ लें, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। तो यूगोस्लाविया जो देश है, ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है। इसकी स्थापना 1918 में हुई और यह एड्रियाटिक सागर के किनारे बाल्कन प्रायद्वीप के पश्चिम में स्थित मध्य यूरोप का एक साम्यवादी देश है। यूगोस्लाविया का क्षेत्रफल 99,118 वर्ग मील है। राजधानी बेलग्रेड है। तो इस यूगोस्लाविया का जब विघटन हुआ, जब इससे कुछ देश अलग हुए, तो उस समय की जानकारी पूछी गई है कि यूगोस्लाविया का वह कौन सा प्रांत है जो अब टूटकर अलग हो गया है। तो आपको उस प्रांत का नाम बताना है। प्रांत का नाम है कोसोवो। दूसरा है, कोसोवो में किन लोगों की संख्या अधिक थी। कौन से लोग थे जो कोसोवो में ज़्यादा रहते थे? अल्बानियाई जो लोग थे, इनकी संख्या कोसोवो प्रांत में अधिक थी। अगला प्रश्न है, अधिकार किसे कहते हैं। जो हमारे संविधान में अधिकार दिए गए हैं, तो अधिकारों की संख्या मुख्य रूप से 6 है। तो अधिकार हम कहते किसे, हमारे जो राइट हैं, उनकी परिभाषा क्या है। अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा प्रस्तुत करना है कि हमारा ये राइट है। फिर है, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर अधिकार मौलिक हो, तो मुख्य मौलिक अधिकार विशेष होते हैं। तो मौलिक अधिकार जो हैं, कहते किसे हैं। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से ज़रूरी अधिकारों, जो आवश्यक अधिकार हैं, उनको एक विशेष दर्जा दिया जाता है, इसलिए इसे हम इन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता क्या है। जो हमारा संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मुख्य बुनियादी जो विशेषता है, वह है इसके मौलिक अधिकार। हमारा संविधान कितने मौलिक अधिकार हमें प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को मुख्य रूप से 6 मौलिक अधिकार हैं। तो 6 मौलिक अधिकार, पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। समानता यानी हमें हर धर्म, जाति, समुदाय विशेष को सभी प्रकार की समानता प्राप्त करने का अधिकार है। हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पढ़ने की स्वतंत्रता, हर प्रकार की स्वतंत्रता का भी मौलिक अधिकार प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी हमारे खिलाफ यदि कहीं शोषण हो रहा है तो हम उसके विरुद्ध हमारा अधिकार है, हम उस पर आवाज़ उठा सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हम किसी भी धर्म को हो, हमें अपने धर्म की रक्षा करने, उसकी अपने कर्तव्य जो हमारे हैं उसके प्रति करने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए ये हमारा अधिकार है, हम कर सकते हैं। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, वह भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा से संबंधित ये हमारा मौलिक अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करना। संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार यानी संविधान में जो संशोधन है, जनता के हित को देखते हुए उसका उपचार होना भी आवश्यक है, और यह भी जनता का, नागरिकों का हमारे मौलिक अधिकार है। अब अगला प्रश्न है, कानून का राज किसे कहते हैं। कानून का राज क्या है, इसकी परिभाषा देखिए। किसी व्यक्ति का दर्जा या पद, चाहे जो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है, इसे कानून का राज कहते हैं। यानी आपने सुना होगा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि समाज में किसी भी तबके का व्यक्ति हो, चाहे वो उच्च पद का हो, निम्न पद का हो, ऊंची पोस्ट का हो, या किसी भी पोस्ट का हो, किसी भी वर्ग का हो, सबके लिए जो है कानून एक समान है। फिर है, समानता का अधिकार का क्या मतलब है। समानता, जैसा कि आपने देखा, ये हमारे मौलिक अधिकारों में आता है। तो इसका तात्पर्य क्या है। समानता का मतलब है हर किसी से उसकी जरूरी या ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। समानता का मतलब है हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए। फिर है,
संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है। यानी जो छूत अछूत की भावना है यह क्या है, एक दंडनीय अपराध है। इसे क्यों घोषित किया? यहाँ छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना नहीं है, यह उन सारे सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देता है जिसमें किसी विशेष जाति में जन्म लेने भर से लोगों को निजी नज़र से देखा जाता है अथवा उनके साथ अलग अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। इसलिए संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है। यानी ये नहीं होना चाहिए कि उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को छुआछूत की भावना से देखें, उन्हें मतलब अवॉइड करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यह एक दंडनीय अपराध है। भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को किस तरह की स्वतंत्रता दी है, यानी स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह किस प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है? पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमें अपनी बातों को व्यक्त करने की आज़ादी प्राप्त है। उसके बाद संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, यानी मीटिंग हम कहीं कर सकते हैं लेकिन शांतिपूर्ण, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में रहने या बसने की आज़ादी, कोई भी काम करने, धंधा चुनने अथवा पेशा करने की स्वतंत्रता। ये है स्वतंत्रता से संबंधित जो अधिकार हैं, इनके अंतर्गत ये आते हैं। हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता, हमारा देश कैसा है? लोकतांत्रिक देश है, तो इसकी बुनियादी विशेषता क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति के तात्पर्य हम अपने विचारों को रख सकते हैं, हमारे जो भी अंदर विचार हैं, हमारा जो बातें हैं उनको हम समाज के सामने, देश के सामने रख सकते हैं। यह हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। उसके बाद अभिव्यक्ति की आज़ादी में क्या क्या शामिल है, यानी आप क्या क्या अभिव्यक्त कर सकते हैं, आपकी कैसी आज़ादी प्राप्त है? तो अभिव्यक्ति की आज़ादी में बोलना, लिखना और कला के विभिन्न रूपों को व्यक्त करना शामिल है। यानी ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है इसको हम बोल करके, लिख करके और कला के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। पेंटिंग करके हमारे अंदर के जो विचार हैं उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद किसी कानूनी आधार पर सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। इसके लिए उन्हें किन नियमों का पालन करना पड़ता है? कानूनी आधार होने पर सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। इसके लिए उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। यह आवश्यक नहीं कि अगर आप पुलिस अधिकारी हैं तो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ नियम कायदे कानून हैं। तो पहला क्या है? कानून कहता है गिरफ्तार या हिरासत के लिए एक व्यक्ति को, किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी होना चाहिए। गिरफ्तारी या हिरासत से लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होता है और ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार होता है। ये इतने नियम है तभी पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है, अदरवाइज नहीं। और फिर अगला प्रश्न देखिए, संविधान ने खास तौर पर 3 बुराइयों का जिक्र किया है जिन्हें गैर कानूनी घोषित किया गया है। अब गैर कानूनी यानी इनवैलिड जो हैं, जो कानून के दायरे में नहीं आते हैं, कौन कौन से हैं? 3। तो पहला है संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यक्ति का निषेध करता है। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। दूसरा है हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार यानी बेरोजगारी या जबरन काम लेने का निषेध करता है, यानी विरोध करता है उसका। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुक्त या बहुत थोड़े से अनाज या अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ता है तो उसे बंधुआ मजदूर कहते हैं। और तीसरा गैर कानूनी काम है संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध या विरोध करता है। किसी कारखाने, खदान या रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करा सकता। और अगर इनमें तीनों में से कोई भी कराता है, करते हुए पाया जाता है किसी के अंडर में, तो कराने वाला व्यक्ति जो है वह क्या है? असंवैधानिक कार्य है, गैर कानूनी काम है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष देश का नाम बताओ। हमारा देश भारत है।
और धर्मनिरपेक्ष शासन का अर्थ क्या है? आपने जान तो लिया कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन क्या है धर्मनिरपेक्षता? धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म मान्यता नहीं होती है। और अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकता है। अब इसका अर्थ है कि अगर जो सरकार है किसी भी धार्मिक संस्था को उसको आगे बढ़ाने के लिए या उसकी सुरक्षा के लिए वो अगर टैक्स नहीं देता है तो उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना भी नहीं है, और न ही ऐसे शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सज़ा भी नहीं दे सकता है और उसके साथ भेदभाव भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकता है। फिर है, अल्पसंख्यक को अपने किन हितों की संरक्षण की ज़रूरत होती है? अल्पसंख्यक जो हैं इनको कौन से हित हैं जिनकी सुरक्षा करने की आवश्यकता है? इन्हें भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। हमारे देश की न्यायपालिका किससे स्वतंत्र रखा गया है? सरकार और संसद से। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार लिखो। चुनाव में वोट देने का अधिकार है, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। संविधान अल्पसंख्यकों को किन किन अधिकारों को स्पष्ट करता है? तो इसमें जो अधिकार हैं, संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। फिर है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसे कहते हैं? ये भी आपने ऊपर पढ़ा है मौलिक अधिकारों में। तो ये है क्या? हमें उपर्युक्त अधिकारों को लागू करने की मांग करने का अधिकार है, हमारे पास उन्हें लागू कराने के उपाय हैं, इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिक को कौन कौन से नए अधिकार मिले हैं? दक्षिण अफ्रीका में कौन से अधिकार प्राप्त नए मिले हैं? तो उसमें देखिए, निजता का अधिकार। इसके अनुसार नागरिक और घरों की तलाशी नहीं की जा सकती है, उनके फ़ोन टैप नहीं किए जा सकते, उनकी चिट्ठी पत्री को खोलकर नहीं पढ़ा जा सकता। पर्याप्त आवास पाने का अधिकार है। पर्यावरण का अधिकार है, ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिकों के स्वास्थ्य या कुशल क्षेम के प्रतिकूल ना हो, यानी उनके हितों के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं, पर्याप्त भोजन और पानी तक पहुंच, ये तीन जो बेसिक सुविधाएं ये प्रत्येक नागरिक तक प्राप्त होनी चाहिए। किसी को भी आपातकाल में चिकित्सा देने से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये इनकर्म लिखा है, मतलब है ये मिसप्रिंट है, इसका तात्पर्य होगा इनकार नहीं कर सकता अगर किसी को आपातकालीन चिकित्सा की आवश्यकता है। और अगला प्रश्न है, और यह किस कारण डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? उस क्या कारण था इसका? तो आंसर देखिए, संवैधानिक उपचार का अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और नागरिक या कोई संस्था या फिर स्वयं सरकार ही कर रही हो, पर जब इनमें से हमारे किसी भी संविधान अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं, इस समस्या का निदान पा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। तो ये आवश्यक था कि हमारे जो संविधान है उसे जनता के हितों की रक्षा हो। तो बच्चों, ये था लेसन 6 नागरिक शास्त्र में, और यह आपके इस विषय यानी नागरिक शास्त्र का अंतिम अध्याय था। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि जो भी लेसन बने आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो मिलते हैं अगले लेसन के अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।